हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? है ना। मैं आप सबको वेलकम कर रहा हूँ एक बार फिर से। नमस्ते, है ना, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हर्षदीप कथुरिया यहाँ पे आप सबको फिर से वेलकम कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी ये जो हम सीरीज कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस की, आप इसको अच्छे से देख पाएं, सीख पाएं और ये रिलेट कर पाएं। अभी मेंस का एग्जाम हुआ, है ना, कुछ बच्चों को माइट भी चल भी रहा हो सकता है। तो आपने देखे कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े बिल्कुल सिमिलर सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड आई होप ये सीरीज का पूरा फायदा, पूरा लाभ उठा पाओ। ठीक है। तो आज हम एसएससी सीजीएल का 2 दिसंबर का पेपर का शिफ्ट 2 फिनिश करेंगे। शिफ्ट 3 के हम काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट हम बहुत जल्दी से, है ना, यहाँ पे ये सेकंड डे को फिनिश करने की ओर चलें। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे अगेन अबाउट मी पेज में मेरे बारे में देख सकते हो, है ना। काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो गया और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक और ऐप का आपको लिंक मिलेगा, तो फटाफट से डाउनलोड कर लो। सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको वहां पे एग्जाम रिलेटेड और पढ़ाई रिलेटेड देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको होमवर्क में दिया था पिछली क्लास में। तो यहाँ पे हमको क्या कहा गया था कि दो ये हमको सीरीज गिवन है ना, कोई नंबर का कॉम्बिनेशन गिवन है। इसके अकॉर्डिंग थर्ड पेयर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। और थर्ड पेयर जब फाइंड आउट करना है, थर्ड पेयर, तो सेम चीज देखनी है और उसको कोई भी ब्रेक नहीं करना। मतलब 13 को 1 और 3 को अलग अलग नहीं देखना, उसी में जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब जो भी है वो करना है। तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो बेटे ये बड़ा नंबर है, उसके सामने दोनों छोटे हैं, तो मेरे को नजर आता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 9 और 4 को ऐड कर दूं तो बनता है 13, और उसमें 2 ऐड कर दूं अपनी मर्जी से 2, तो वो बन जाता है 15। ऐसे नीचे वाले को चेक करो, 2 और 3 बन गया 5, अपनी मर्जी से 2 ऐड किया तो वो बन गया 7। यानी इन दो नंबर को जोड़ने पे और एक दो और जोड़ने पे, है ना, ये नंबर बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो 12 और 6 18, इनमें दो जोड़ूंगा तो 20, तो ये आंसर नहीं है। 13 और 4 17, इसमें दो जोड़ रहा हूं तो 19 बन रहा है। यानी ये बन गया ना 13 प्लस 4 17 प्लस 2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 9 और 11 20 और 2 22 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 7 14 और 2 16, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ नंबर्स अलग है ये बताना है। अगेन इन्होंने ये क्लियर कट बताया कि नंबर को आपने ब्रेक डाउन नहीं करना। ठीक है, मतलब डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट नहीं करना, बाकी देखो। और वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना। 6 से 60 10 गुना होता है, और फिर 60 से 50 -10 होता है। आप एक बार चेक कर लो। 7 से 70 10 गुना हो गया, मल्टीप्लाई। 70 से 68 2 माइनस हुआ। ठीक है। 8 से 80 फिर 10 गुना मल्टीप्लाई, है ना, इंटू 10 टाइम्स हुआ। 80 से 70 10 कम हुआ। तो वैसे ही ये दोनों में सेम चीज हो रही थी, तो उससे वैसे मुझे पता लग गया यही अलग होगा। बट हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 9 से 90 इंटू 10 हुआ, 10 गुना हुआ, और फिर 10 माइनस, तो इसमें भी सेम चीज थी। तो ये गलत हो गया। बेसिकली पहले मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है और फिर -10 यहाँ पे हो रहा था, और यही हमको इवेंचुअली करना था। ठीक है, हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सम ग्रासेस आर ट्रीज, कुछ घास पेड़ हैं। सम ट्रीज आर ब्रांचेस, कुछ पेड़ शाखाएं हैं। सम ब्रांचेस आर डॉग्स, कुछ शाखाएं कुत्ते हैं। ठीक है, खतरनाक ही रिलेशन दे रखा है इन्होंने। सम ग्रासेस आर ब्रांचेस, अगेन ये दूर दूर है, तो ग्रास और ब्रांच कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। सम ट्रीज आर डॉग्स, देखो अब ये ट्री और डॉग यहाँ पे पास हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो कोई गारंटी यहाँ भी नहीं है। सम ग्रासेस आर डॉग्स, कुछ जो ग्रास हैं वो डॉग्स हैं, अगेन हो भी सकता है नहीं भी, तो कोई गारंटी नहीं है। सम ब्रांचेस आर ग्रासेस, अगेन इन दोनों का कोई गारंटी नहीं है, यानी चारों गलत हो गए। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, फॉलो नहीं करता है। क्या ये क्लियर हो गया? आसान था मेरे ख्याल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मैंने 9 बोल दिया। इनमें से इंटरचेंज उसने कहा करना है, और कौन सा करेक्ट होगा। अगेन ये ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा था कि सही नहीं है, बट हमको यहाँ पूछा सही है।
तो अब देखो, सबसे पहले डिवाइड का साइन उसने चेंज नहीं किया है, पर अक्षर चेंज, नंबर चेंज किए हैं। तो अगर ये 9 आ जाएगा, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। तो डिवाइड यहाँ पे तो कायम है, और मल्टीप्लाई और प्लस भी चेंज हो रहा है, यानी यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, है ना। सॉरी, प्लस से चेंज करना था ना, डिवाइड से नहीं करना, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये तो लग रहा है कि सही हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ भी हो ही जाएगा, क्योंकि इधर 6 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अगेन अगर यहाँ पे देखो 4 डिवाइडेड बाय 9, और ये बन जाता है 6, ये बन जाता है 9, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 9 से गुना होना था, पर ये हो गया प्लस और ये हो गया मल्टीप्लाई। तो देखो ये ऑप्शन तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बन रहा है 7 इंटू 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8, तो ये तो फ्रैक्शन में आंसर देगा, तो ये तो किसी भी हालत में आंसर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसको तो हम कट करें कम से कम। अगेन 9 और 6 चेंज करोगे, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करना है, तो ये प्लस, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड बाय 1 का तो इतना रूल नहीं है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 6 प्लस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9, तो 7 चौक 28, 28 और 6 34, 34 में से 9 घटाने हैं, तो 7 तो नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक सही है, कोई एक गलत। तो मैं अगर सेकंड शुरू करता हूँ, जो कह रहा है 6 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, तो 6/3 2, 2 पंजे 10, 10 से 8 और 6 24 बन रहा है, तो ये भी सही नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। अगर हमको चेक करना है, तो हम इसको सिंपली करके भी देख सकते हैं, जिस बच्चे ने पहले वो किया होगा तो उसका आंसर सही आया होगा, ठीक है ना। तो 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 आ गया, 3 इंटू 6 18 हो गया। अब 18 प्लस 7 हो गया 25, माइनस 8 हो गया 17, है ना। तो ये आपका सही आंसर बैठ रहा है, ये बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड रुकिएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ये सीरीज का हमें करवाना है क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 345 356, तो बहुत आसान से इनके गैप है, अगर आप इसको चेक करोगे, है ना। ये +11, ये +12, ये +13, ये +14, तो सिंपली एक एक नंबर का बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे +15 करेंगे, तो 410 आपका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, सीधा सीधा ये सीरीज थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, DMT। अगेन अगर आप पहला पहला अक्षर को देखोगे, है ना, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, D से J से P से V, तो यानी ये प्लस आपका सिंपली 6 हो रहा है, क्योंकि ये 4, ये 10, ये 16, ये 22, है ना। तो ये भी +6 हुआ, ये भी +6 हुआ, है ना। और 22 और 6 28 होता है, 28 हो गया, 26 प्लस 2 यानी B। अब B से होगा, तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 यूनिट सेम है, तो मैं सीधा तीसरे से शुरू करता हूँ, क्योंकि तीसरी डिजिट सब में अलग है ना। तो तीसरी डिजिट क्या कह रहा है, TBJR एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको नजर में आएगा कि 20 से ये 28, अगेन +8 है, 2 भी लिख सकते हैं इसको, 28 भी लिख सकते हैं। फिर 2 से 10 जाएंगे, तो ये +8 है। 10 से 18 जा रहे हैं, तो ये +8 है। अब 18 से 8 प्लस करोगे, तो 26 यानी Z। तो अगर यहाँ पे मेरे बच्चे B आया था और आखिरी में Z आया है, तो ये एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप बीच वाला टर्म में निकाल के करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोक टोक किसी भी प्रकार से नहीं है, ठीक है। उसमें तो सिंपली +2 ही हो रहा है ना। बीच वाला अगर आप चेक करोगे, तो उनमें तो +2 ही हो रहा है, तो ये आप बड़े आसान से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि डेंटिस्ट का अगर ये कोड है, तो अगर हम डेंटिस्ट ऐसे लिखें, है ना, ऑल्दो इतना आसान है कि ओरली दिख रहा है,
बट क्योंकि समझाने के लिए हम करते हैं तो एक बार आपके लिए लिखना पड़ता है। आप पेपर में जबरदस्ती नहीं लिखोगे अगर आपको लग रहा है कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? डी से सी -1, ई से डी -1, एन से एम -1, तो सब में एक एक कम ही होता जा रहा है, बस चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है ना? सब में ही एक एक कम हो रहा है। इसको वैसे चेक कर लो, टी से पहले एस, फिर दो ओ तो दो बार एन, फिर एस, और फिर एच से पहले जी। यही यही बन रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे हीलिंग का कोड निकालना है तो एक एक पीछे ये एक एक माइनस कर दो, तो 8 में से एक कम होएगा 7। दो ऑप्शन तो वैसे इसी से कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब आखिरी वाला देख लो, जी में से एक कम होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? एफ। तो ये ऑप्शन कैंसिल, है ना? तो ये बस आपका आंसर इवेंचुअली आ गया। सब में -1 करना था। ठीक है, अगेन मैंने ऑप्शंस का थोड़ा सा फायदा उठाया कि मैं पूरा करके ना देखो, जितना जल्दी मिल जाए उतना मेरे लिए तो अच्छा है ना, इतनी हेडेक क्यों लेनी है। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सिलॉजिज्म का सवाल है। अगेन ऑल ए आर एच, सारे के सारे जो ए है वो एच है। नो बी इज ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है। क्या ये बात सही है? ठीक है, सम ए आर नॉट बी, अगर बच्चे सारे के सारे ही जो ए हैं वो बी नहीं है, अगर सारे के सारे ए बी नहीं है तो कुछ भी तो नहीं होंगे ना, इसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं होगा, तो ये तो सही हो जाता है। नो बी इज एच, देखो ए और बी की गारंटी तो नहीं है, इस डायग्राम से लग रहा है कि हाँ ये भी सही है, बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई भी ए बी ना हो और बी पर एच के अंदर ही हो, तो केस है कि यहाँ पे ये साथ हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो यानी इसका बस एक ही आंसर होगा, दैट इज ए, दैट इज कंक्लूजन नंबर 1 नॉट ए, है ना? कंक्लूजन नंबर 4 ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब उसने अगेन वो चालाकी करी है कि अगर एक कंक्लूजन सही हो रहा है तो ए ऑप्शन में नहीं रखा, उसको डी ऑप्शन में रखा है कि बच्चे जल्दी में ए मार्क कर दें। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो, ये क्लियर हो गया। चलें आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? शो दैट Q इज द डॉटर, Q जो है वो P की पुत्री है, यानी Q जो है वो स्त्री मतलब फीमेल होएगी। तो मैं सबसे पहले Q का जेंडर चेक करता हूँ, Q इंटू R बच्चे, Q इज द मदर ऑफ R, तो यानी यहां से फीमेल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। Q प्लस R, प्लस का मतलब उन्होंने दे रखा है Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q R का भाई है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमको बताना है कि Q जो है बेटी है, तो ये नहीं हो सकता। Q डिवाइड R, Q इज द फादर ऑफ R, तो यहां से भी मेल करेक्टर आ गया, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अगेन Q डिवाइड R, ये भी बता रहा है कि Q फादर है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही केस है, इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि P इज द फादर ऑफ Q, ये हो गया। Q मल्टीप्लाई R, Q इज द मदर ऑफ R। एक बार ये चेक कर लो, और इससे हमें ये पता भी लग गया ना कि Q जो है डॉटर है। पहले से तो नहीं पता चला था P डिवाइड Q से, क्योंकि उससे P फादर आया, Q का जेंडर नहीं पता था, उसके लिए हमें अगली लाइन बनानी पड़ी और ये आंसर मिल गया। और एलिमिनेशन से तो मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। तो आप ये 2 वे अप्रोच हमेशा यूज करना, क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 में देखो बहुत ही प्यारा एक तो ये सवाल था, इसको करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे मैंने किया बिल्कुल मैं यही चाहूंगा आप भी इसी अप्रोच से करो, तो है ना काफी बेटर चीजें देख पाओगे। और एग्जामिनर ने आपकी मदद करी है इस क्वेश्चन में एक्चुअली, अगर आप रिलेट करना चाहो ना तो मदद कैसे करी है कि 7 से देखो 21 कटता है और 196 भी कटता है। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 7 करूं अपनी मर्जी से, क्योंकि 21 मुझे लगा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा 28 आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर 7 से चेक करूं तो 38 भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो 38 का कोई फैक्टर मैं ये सोचूं कि इन दोनों का 7 HCF तो नहीं आ रहा था, उससे चेक कर लेते हैं, है ना? या कोई और नंबर तो नहीं बन रहा, तो मैंने चेक किया कि नहीं आ रहा। 19 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, फिर मेरे मन में आता है कि इसको भी 7 से एक बार डिवाइड करके देखो, तो 7 4 28 और ये आ गया 45। अब आपको नोटिस होगा कि जब मैंने 7 से भाग किया तो 21 से 28 7 जोड़ के आ रहा है,
और 38 से 45 भी 7 जुड़ के आ रहा है, यानी जो ये नंबर था ना इसमें 7 जोड़ा गया और उसका 7 गुना किया गया, तो 28 इंटू 7 बना। यहाँ पे जो नंबर था उसमें 7 जोड़ा गया, उसका इंटू 7 टाइम्स किया गया, तो ये 315 आ गया। अब हमको 29 से निकालना है, तो 29 में 7 जोड़ेंगे, इंटू 7 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 36 इंटू 7, तो 210 और 42 252। तो बहुत ही गजब का ये सवाल मेरे ख्याल से बन जाता है, और ये वो सवाल है जो यूजुअली बच्चों को परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये शिफ्ट 2 भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से एक यही क्वेश्चन था जो शायद थोड़ा परेशान कर सकता था, उसके अलावा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर अगेन था, जो कि काफी बच्चे इसको पूरा पूरा अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और आपको भी एज अ स्टूडेंट करना चाहिए था, या अब करोगे अगर आप सीख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली हम अपना जो माइंडसेट है वो उस अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना शिफ्ट 3 की ओर, है ना। शिफ्ट 3 सेम डे, क्योंकि पहले तो 3 शिफ्ट थी, अभी दिन में 4 शिफ्ट है, तो इसके बाद एक और शिफ्ट होगी इस पेपर की, और फिर फटाफट से इस डे को भी हम समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो मिसिंग नंबर कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं 111 222, तो इंटू टू तो फिर इंटू टू, तो ये आपका आंसर हो गया 888, और फिर यहाँ पे इंटू टू हो गया, है ना। अब इसी में ना एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, तो आप उसका ध्यान रखना, उसमें ये वैल्यू अलग होगी आखिरी के दो। बहुत बच्चे यही सोचते हैं कि वो सेम तरीके से ही हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा होता है, जैसे 111 प्लस 111, तो 222 बना, फिर 222 प्लस 222, अब आप कहोगे सर इंटू टू ही तो करी जा रहे हो, इसमें क्या चीज है नहीं देखने वाली, है ना। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा सब्र करो, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब 888 में 888 ऐड करेंगे, तो वो बना 1776, पर अब क्या होगा 1776 में 6771 ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर दे देगा, 6 और 1 7, 7 7 14, एक कैरी, 14 और 1 15, एक कैरी, 6 1 7 1 8, और फिर वो आपको ये वाली टर्म पूछ लेगा आखिरी वाली। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर ये बाएं से दाएं जा रहा है तो इसमें दाएं से बाएं वाला ऐड करना है। अभी तक तो क्या हो रहा था, यहाँ ऊपर सारे नंबर सेम थे, तो तुम्हें पता नहीं लगा, तुम्हें लगा दुगना होता जा रहा है, पर अब जब वो आंसर निकालना है तो हम कुछ ऐसे करेंगे कि 8547 प्लस अब इसका उल्टा 7458। ठीक है, तो ये सवाल से बच के रहना, कहीं आ जाए तो यूजुअली गलती करवा देता है, क्योंकि हमको तो ये लगता है सवाल गलत है, इंटू टू ही तो करना था, तो इस चीज का हम वहां पे पकड़ बना के रखें अच्छे से, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, आई होप वो सीखने को मिली ना वो चीज। चलो टू क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑड लेटर क्लस्टर, है ना, असंगत अक्षर समूह कौन सा है वो आपको बताना है। अगेन अगर मैं इनका गैप चेक करूं तो 9 से 4, है ना, यानी 5 कम हुआ, 19 से 14 इसमें भी 5 कम हुआ, 17 से 12 इसमें भी 5 कम हुआ, और 22 से 17 इसमें भी 5 कम हुआ। ठीक है, 4 से 1, 4 से 1 हो गया -3, 14 से 10 यहाँ पे हो गया -4, तो ये सिमेट्री अलग हो गई, या तो ए में गलत होने के चांसेस है या बी में। ठीक है, 12 से 8 तो ये भी -4, और 17 से 13 ये भी -4, जब इनमें से इसको घटा रहे हैं, है ना। तो यानी मेरे बच्चे ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। चाहे आप अगला करके भी देख लो, ये 27 में से 25 -2, 10 में से 8 -2, तो सब में ये पैटर्न चल रहा है, ए वाले को छोड़ के, ए में -3 आ गया बीच में, बाकी सब में -4 था। ठीक है, काफी सिमिलर पैटर्न पे अगेन ये सवाल था, और ऐसा पहले भी एक सवाल अभी हम किसी एक शिफ्ट में कर चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बाय इंटरचेंजिंग द साइंस, अगेन आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी, प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो प्लस इधर माइनस इधर, और 2 और 4 को चेंज करना है, तो 4 इधर 2 इधर। ठीक है,
तो ये तो वर्कआउट करेगी इक्वेशन, क्यों? क्योंकि ये बन जाएगी 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 गुना 4 माइनस 8। तो ये फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा, 5 इंटू 2 10, 10 19 में से 8 गए, है ना, तो ये कुछ 11 बन रहा है। तो ये आंसर नहीं है, हमने साथ साथ ही करके देख लिया। अगर मैं सेकंड वाली देखूं, प्लस और माइनस, अगेन प्लस इधर माइनस इधर, और 4 और 2, तो 2 भैया इधर, 4 भैया इधर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5। तो 7 इंटू 2 14, 14 और 4 18, माइनस 5 13। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगेन आपको सिंपली ये ट्राई करके देखना पड़ेगा, बस जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा कि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ट्राई करने के लिए टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बाकी चेक करोगे तो अगेन वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है जी, चले आगे। चल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, हमको बताना है हाउ एल इज रिलेटेड टू ई। तो एल इक्वल टू एम, एल इज द फादर। एल जो है मतलब मेल करेक्टर है, मेल करेक्टर है तो या तो फादर इन लॉ होगा, या ब्रदर होगा, या फादर होगा, वाइफ तो नहीं हो सकता। और अगर मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने का देखूं, एक बार अगेन आपके लिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं और फटाफट से ड्रॉ करते हैं। ई डिवाइड एफ का मतलब हो गया ई इज द वाइफ ऑफ एफ, तो कुछ ये डायग्राम बनेगा, कपल रिलेशन, है ना। एफ इंटू जे, एफ इज द ब्रदर ऑफ जे, कुछ ऐसे। जे प्लस एल, जे इज द डॉटर ऑफ एल, तो कुछ ऐसे। अब हाउ इज एल रिलेटेड टू ई था, और हमें पता है कि ई फीमेल है, एल का करेक्टर अब हमें देखना है। तो एल देखो ऊपर पहुंच गया, यानी एक ही ऑप्शन था जिसमें एक जनरेशन ऊपर वाला आंसर गिवन है, फादर इन लॉ, क्योंकि ई के तो फादर नहीं हुए, एफ के या तो फादर होंगे या मदर होंगे। अब वो ऑप्शन में मदर इन लॉ तो है नहीं, तो वैसे मुझे पता लग गया कि यही आंसर है। अगले से हमें जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, एल इक्वल टू एम, एल इज द फादर ऑफ एम। तो ये वो फादर वाला जेंडर भी क्लियर हो गया कि मतलब फादर इन लॉ ही है, सासू मां नहीं है, ससुर जी है। बट जरूरत नहीं थी, आंसर मुझे वहीं से पहले ही रिलेट हो गया। ठीक है, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि 496, अरे ये देखो, ये तो बड़े प्यारे नंबर है। 8 से 496, तो 8 क्यूब होता है 512, है ना। 512 में से अगर मैं 16 घटाऊं तो हमारा 496 आता है। 16 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 8, क्योंकि और तो कैसे ही बनाएगा, क्यों? क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, उसमें से 18 घटे तो 711 आया। अब 18 घटने का मतलब 2 गुना 9, तो यानी हमें कोई नंबर बताना है, ठीक है, जो 204 है, यानी वो नंबर का मैं क्यूब करूं और उसका 2 भाग घटाऊं तो 204 है। तो 204 तो वैसे देखो इतना मेहनत की जरूरत नहीं है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना पड़ेगा क्या सर, भाई या तो ऑप्शन रख के देख लो, या 204 के बाद 6 का ही तो क्यूब होता है ना। 6 का क्यूब होगा 216, माइनस 12 करोगे और वो आपका आंसर भी दे देगा 204। तो ये आपका आंसर है 11 क्यूब और 1, ये तो बहुत ही दूर हो गए, और 5 से 125 माइनस कुछ होगा, माइनस 10 होगा, तो वो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि आपको 3 सेट गिवन है, उसमें से एक अलग बताना है, डिजिटल सम और डिजिटल प्रोडक्ट नहीं करना। अब देखो ये सेंटर वाला नंबर छोटा है, ये बेसिकली इन्होंने इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर में ये सवाल आता था ऐसे डब्बे में, ठीक है ना। तो इसमें आपको कैसे करना है कि ऐसे होता था ना, ये 2 नंबर भी वो आपको दे देता था, ये बीच वाला निकालो, ऐसे ये सवाल याद आया आपको, है ना। ये 2 नंबर दे देगा, ये बीच वाला निकालो। तो इन्होंने इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर इस बार अभी तक तो बहुत कम शिफ्ट में दिखी, तो उन्होंने ये सवाल ऐसे बना दिया कुछ, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं 25 और 56 को ऐड करूं, अगर मैं 25 और 56 को ऐड करूं तो वो 81 बनता है। 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, और बीच में 9 भैया लिखे हैं, 9 ही तो लिखा है। अगर मैं 13 और 183, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा हो गया ना, तो स्क्वायर की तरफ ये आसानी से ले गया, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इन दोनों का, क्योंकि फिर ये नंबर भी बड़ा होता। ये नंबर बड़े से हमको हिंट मिल गया, अरे 196 और ये होता है 14 का स्क्वायर। अब कौन से 2 नंबर का जोड़ बीच वाले का स्क्वायर बन रहा है देखना है।
42 और 228 वैसे इसका स्क्वायर 144 होता है, तो ये तो पास नहीं है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 11 ऐड करेंगे तो 146 बनेगा, ये नहीं है। 19 इसमें ऐड करोगे तो अगेन यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा, कोई चांस नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये आप करके भी देख लो, 27 प्लस 198 225 आएगा, और 225 इज 5 का सॉरी 15 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, क्या ये ठीक है ना? तो इससे हमको ये पता लग गया कि ये हमारा करेक्ट आंसर, सही आंसर है। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अरे 7th मिस हो गया क्या? अरे आई थिंक एक क्वेश्चन गलती से कुछ रह गया, तो अपन चेक कर लेंगे अगली क्लास में, नहीं तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 8 शायद आपको तो रियलाइज भी नहीं हुआ, बट मैंने चेक रखा है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है जी, इनको रख के देखना है इक्वेशंस को, और एक ही लाइन में रखना है कि पता लगे। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन देखते हैं। तो एक तो यहाँ पे यानी 42 डिवाइड 2 तो 21 सही है। अगर डिवाइड यहाँ पे आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है तो भी सही है, चल जाएगा काम। इसमें तो दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। 42 इंटू 2 84 इंटू कुछ, ये तो कतई नहीं होगा। प्लस और मल्टीप्लाई तो 14 और 56, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? देखो अगर मैं ये रख के दिखाता हूँ, 17 प्लस 11 माइनस 42 प्लस 2 गुना 7, तो 7 इंटू 2 हो गया 14। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है। 17 और 14 31, और एक ये हमारा 11 ऐड करोगे, बिल्कुल इसके पास इन सबका जोड़ या ऑलमोस्ट बराबर, पूरे बराबर ही बन रहा है। वैसे तो 31 और 11 42 बन रहा है, तो 0 बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव नंबर इतना बड़ा था, या तो उसके बराबर ही आएगा या नेगेटिव में ही आंसर आएगा, तो 18 नहीं आ सकता था। अब इन दो में ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे डिवाइड लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको ट्राई करने को जाऊं सेकंड वाले को, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को हमेशा यही रहता है कि सर पहले किसको डिवाइड करके देखेंगे, तो यार दूसरा ऑप्शन रख के देख लो ना। 42 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई था 2 डिवाइडेड बाय 7, ऐसे हो गया। एक बार ये चेक कर लो। ठीक है, अब जब ये सिचुएशन हो गई तो 7 से ये कटा 6, 6 टू जा क्या ये 12 हो गया। 12 और 7 हमारा हो गया 17 29, और उसमें से 11 घटाना है तो 18, तो ये आपका वर्कआउट कर गया। ये आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, एकदम से जो हमको आंसर चाहिए वो दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा लगा कि 6th-7th क्लास के बच्चों का सवाल था, है ना। सीजीएल में आना मतलब ये काफी सरप्राइजिंग हो जाते हैं ऐसे सवाल, बट टीसीएस ऐसे क्वेश्चन यूजुअली दे रहा है। अभी तो मेंस में दे रहा है, तो प्री पे तो बिल्कुल ही है ना कि आप ये सोचो कि शायद अब सरप्राइज नहीं होंगे कुछ बच्चे, बट अगेन तैयारी हमें अच्छे लेवल पे ही करनी चाहिए। वो कब लेवल बदल जाए आपको नहीं पता चलेगा। तो 4 का क्यूब होता है 64, है ना। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो ये हमारा ऑड वन आउट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका क्यूब नहीं गिवन है, कुछ और ही गिवन है, तो आप इसको मार्क कर दोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10th, बाय इंटरचेंजिंग दिस साइन विच विल बी नॉट करेक्ट। ठीक है ना, अब देखो इसने यहाँ पे नॉट करेक्ट दे दिया कि कौन सा सही नहीं होगा अगर हम प्लस और माइनस की पलटी करें। ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 ये तो सॉल्व करना ही है, 6 आएगा। अगर मैंने माइनस यहाँ किया प्लस यहाँ किया, क्योंकि उसने कहा इंटरचेंज करना है, और 8 इंटू 5 40 आएगा ही आएगा, तो 6 माइनस 40 प्लस 4, 6 और 4 10, 10 में से 40 गए माइनस 30। अरे ये तो पहली ऑप्शन ही आ गई। अब आपको लगेगा सर ये तो इक्वेशन गलत आ रही है, तो हमको यही तो बताना था कि नॉट करेक्ट है। ये देखो, तो नॉट करेक्ट ही तो है, क्योंकि -30 आ रहा है, करेक्ट होती तो 30 आती, तो इसका तो यही आंसर बन गया। अब आप आगे वाली चाहे ट्राई खुद करके देख लेना, वो सब सही बनेंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, फिर आज आपका होमवर्क क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इट हैज बीन अ गुड क्लास अगेन। काफी सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैंने डिटेल क्लास में या आपको एनालिसिस क्लास में कहा था कि इनको अच्छे से कर लो तो आपका पेपर बढ़िया होगा, और सेम मेंस में भी आपको दिख रहा है, और वो मेंस का पेपर भी हम जैसे ही आता है वो करेंगे, तो आप परेशान ना होइएगा।
ठीक है। जो बच्चे CHSL या CPO या MTS की तैयारी कर रहे हैं, अगेन आप लेवल देख रहे हो कि TCS इस लेवल पे पेपर दे रहा है हर एग्जाम का, तो प्लीज बिना ये सोचे कि ये पेपर का कितना लेवल का जॉब है, आप रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करो। अनटिल अनलेस बैंकिंग में हो तो बैंकिंग का लेवल बिल्कुल अलग आ रहा है, बाकी स्टेट एग्जाम्स एज वेल एज ये के लिए आप एक बेसिक आइडिया लेके यहाँ पे चलो, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपना फीडबैक कमेंट राइज जरूर बताना, इसका आंसर जरूर कमेंट करना, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।